अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि मैं एक अरसे से प्रोजेक्ट्स और इस तरह से रेलिवेंट काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में, तो अब मेरी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रब्ता कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक इस तरह की वीडियो बना के अपलोड की जाए जिसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाए। उनके सर्किट डायग्राम और कोडिंग ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद एक तो काम भी कर लेंगे और सीख भी जाएंगे। दूसरा ये है कि उनको किसी किस्म का मसला होगा तो मैं उनको रिस्पॉन्ड भी करूँगा। तो आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये डिप्लोमा के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और उनको कोई मसला हुआ तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको रिस्पॉन्स भी करूँगा। ये आइडिया है जी, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग या ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम हो सकता है। इसमें इस तरह से है कि आपके पास जो पौधे हैं या आपके खेत हैं, उनको जो पानी है वो ऑटोमेटिकली जाए। दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि पानी आपका ज़ाया नहीं होगा, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आज जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी तो उस टाइम उसको पानी मिलेगा। इसमें कुछ एडिशंस और भी कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, इंजीनियरिंग बीएस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो इनको सिर्फ इधर इसी हद तक लिमिटेड रखेंगे। अगर वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो उसमें साथ में टाइम मॉड्यूल और बहुत सी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, किस टाइम पे पौधों को पानी देना ज़्यादा बेहतर है, ये लाइक दैट, और बहुत सी इसमें एडिशंस हो सकती हैं। साथ में एआई टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग काम हो जाएगा। तो इसको देखते हैं जी। इसमें हमारे पास जो द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड्स क्या होंगे, हमारे पास आपको आर्डिनो यूएनओ चाहिए, नैनो ले लें, मेगा की ज़रूरत नहीं है। मेगा इसलिए कि उसमें आयो ज़्यादा हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। आर्डिनो यूएनओ को थोड़ा सा इजीली आप यूज़ कर लेंगे, नैनो को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें पोर्ट्स थोड़ी सी ओपनली अवेलेबल हैं, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, साइज़ इतना मैटर नहीं करता आपके प्रोजेक्ट केस में, तो आर्डिनो यूएनओ को आप मंगवा लें। ऑनलाइन वेबसाइट भी लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से ले लें, या कहीं आप समझते हैं और कहीं से सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से आप ले लें। आर्डिनो यूएनओ के जो कि आपके पास ब्रेन ऑफ प्रोजेक्ट होगा, जिसमें तमाम का तमाम प्रोग्राम आप लोग करेंगे, साथ में यही तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा। फिर आपको एक छोटा सा वाटर पम्प चाहिए, 5 वोल्ट वाला बेहतर होगा, 12 वोल्ट वाला भी ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट वाला सस्ता भी मिल जाएगा, और जो आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी हो जाएगी। ये सबमर्सिबल होगा, पानी में इसको आप डुबो देंगे, उस तरह से ये आपको पानी भी फेंक देगा। फिर आपके पास एक मॉइस्चर सेंसर है। मॉइस्चर सेंसर जो है वो इस तरह का मॉड्यूल में आ जाता है, जिसमें आपके पास लाइक दिस वन जो राइट साइड है, तो उसमें आपको ये सेंसर का पोर्शन जो है ये आप सॉइल में डिप कर देंगे, और दूसरा जो आपको मॉड्यूल लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है जिसके साथ वायर्स भी हैं और सर्किट कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ। तो ये एक्चुअली इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर, या पानी के रिस्पेक्ट से इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी, उसी करस्पॉन्ड वोल्टेज भी ड्रॉप कम या ज़्यादा होंगे, तो इसको जो है ना वो फिर आपका जो आर्डिनो है उसको रीड कर लेगा। दो तरह की ये आपको आउटपुट देता है, डिजिटल और एनालॉग। इस केस में हम लोग सिर्फ डिजिटल आउटपुट से खेलेंगे, बस ऑन या ऑफ करवाएंगे। अगर ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हम एनालॉग रीड कर लेंगे, इतना मॉइस्चर है तो इतनी देर के लिए पानी जाए, इतना अगर मॉइस्चर का है तो इतनी देर के लिए पानी जाए, फिर आपके पास एनालॉग 20 की पोर्ट यूज़ कर लेंगे। अपने प्रोजेक्ट में इस केस में हम लोग सिर्फ डिजिटल पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। दैन आपके पास VCC या ग्राउंड है, वो उसको देख लेते हैं सर्किट डायग्राम में। रिले मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल इसलिए ज़रूरत है, ये भी 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है कि आपके पास आर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर टाइप जितने भी आपके पास बोर्ड हैं, वो डायरेक्टली आपकी रिले अपना मोटर्स को डायरेक्टली नहीं चला पाएंगे। तो ये रिले मॉड्यूल जो है ना, रिले को भी डायरेक्टली नहीं चला सकते। आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें वोल्टेज अगर 5 वोल्ट पे यही चलता है, वो 5 वोल्ट पे ही है, तो 5 वोल्ट देगा, लेकिन करंट इतना ज़्यादा नहीं होता उसकी पोर्ट्स के पास कि वो इन चीज़ों को चला सके। तो ये रिले मॉड्यूल है पूरा, सिर्फ जस्ट रिले नहीं है। तो इसमें आपके पास ड्राइव सर्किट बना बनाया मिल जाएगा, जो आपके जो रिक्वायर्ड करंट है वो उसको पूरा कर देगा, एम्पलीफाई करके रिले को दे देगा। ये रिले ऑन ऑफ होगी, इसके करस्पॉन्ड आपके पास जो मोटर है वो भी आपके पास ऑन ऑफ हो जाएगी। तो उस तरह से डायरेक्टली मोटर का कोई बना बनाया अगर आपको मॉड्यूल बन जाता है, मिल जाता है, तो दैन वो यूज़ कर लें, जिसमें ड्राइव सर्किट हो जो मोटर को ड्राइव कर सके। तो आप डायरेक्टली उसको फिर
इंटरफेस कर सकते हैं आर्डिनो को विद ड्राइव सर्किट देन वाटर पम्प। तो फिर रिले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिले मॉड्यूल इजीली अवेलेबल हो जाता है, सस्ता भी है, तो इसके साथ आप ऑन ऑफ करवा लें। ठीक है, फिर आपको कुछ जंपर वायर चाहिए इस तरह की, ये थोड़ी थोड़ी सा आप मंगवा लें। किसी किस्म की भी आपको ज़रूरत हो सकती है, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल या मेल टू मेल, तो ये थोड़ी थोड़ी आप मंगवा लें। ये भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ी सी कंजूसी करेंगे तो फिर आपको ज़ाहिर बात है दोबारा मंगवाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी पड़ेंगे। पावर सप्लाई हम अपने केस में 5 वोल्ट यूज़ करेंगे, वैसे आप 9 वोल्ट 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो के साथ। तो हम 5 वोल्ट यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा इसको कहाँ पर इंटरफेस। अच्छा, सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको जो ये मॉइस्चर सेंसर वाला जो मॉड्यूल था वो नज़र आ रहा है। ये मॉइस्चर सेंसर, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपने सॉइल में इसको डिप कर देना है और इसकी बिल्कुल इसी तरह से आपने पिन इंटरफेस कर देनी है प्लस और माइनस के साथ। दैन इस साइड पे आपको 4 पिन आउट नज़र आती हैं, एक एनालॉग आउट है, डिजिटल आउट है, ग्राउंड और VCC है। मैंने पहले कहा था कि हम इसकी एनालॉग यूज़ नहीं करेंगे, हमारे इस प्रोजेक्ट के केस में, किसी और केस में अगर हम देखेंगे उसको इंटरफेस के उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये डिजिटल जो इसकी आउटपुट है, हमने इसको इंटरफेस कर दिया डिजिटल पिन ऑफ आर्डिनो की ये सारी की सारी 0 से लेके आपके पास 13 तक डिजिटल आर्डिनो UNO की डिजिटल आयोज हैं। इनपुट आउटपुट के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं, कोडिंग में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपके पास फर्दर हम देखें तो उसके बाद पावर रह जाती है इसको मॉड्यूल को देने के लिए। तो आप इसको आर्डिनो से भी पावर दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको 5 वोल्ट जो है वो बिल्कुल पावर सप्लाई से दे रहा हूँ। ये देखें, अगर इसको देखें, ये यहाँ पर जंपर वायर लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये तार इधर से आके ये जो आपकी मेन पावर सप्लाई है, जो पीछे मैंने अडॉप्टर बताया था, उसके साथ जोड़ दिया। आप इससे भी जोड़ सकते हैं। वंस अगेन टू मेक इट मोर एक्यूरेट, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बोर्ड से इसको सप्लाई मिले। बोर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना, वो फिर जब करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है तो इसकी IC भी जल जाती है। तो इट इज़ बेटर कि इससे डायरेक्टली जो है ना बोर्ड को एज ए पावर सप्लाई के तौर पे ना यूज़ किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो ये 5 वोल्ट आपने पावर सप्लाई से दे दिए, लेकिन इस मॉड्यूल का ग्राउंड ये ऑरेंज कलर में है, ये आपने ग्राउंड इंटरफेस कर दिया है, इसके ग्राउंड पोर्ट ऑफ आर्डिनो। तो ग्राउंड लाजमी कॉमन होना चाहिए। ये ग्राउंड फर्दर आपने पावर सप्लाई के साथ भी इंटरफेस कर दिया है। और फर्दर आप देखें, ये ग्राउंड आपने जो आपके पास पंप है उसको भी दिया, और जो ग्राउंड आप एक और दे रही हैं इसको रिले मॉड्यूल को, वो भी आपके पास यहाँ से दे रही हैं आर्डिनो को। इन शॉर्ट, इस मॉड्यूल का, आर्डिनो का, रिले मॉड्यूल का और वाटर पंप और पावर सप्लाई सबका ग्राउंड कॉमन है। जब ग्राउंड कॉमन होगा तब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तब ये एक दूसरे के लेवल को समझेंगे, अदरवाइज ये लेवल को नहीं समझेंगे। 0-1 को तभी समझ सकते हैं जब ग्राउंड इनका कॉमन होगा, ग्राउंड सबका कॉमन किया हुआ है। और अब नीचे आते हैं, हमारे पास ये रिले मॉड्यूल है। रिले मॉड्यूल में आपके पास एक VCC है, ग्राउंड है, और इस तरह से VIN है। ये VIN इसके लिए है कि जो आपके पास इधर से डिजिटल आउट करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, 0 या 1 देगा। अगर 0 देगा तो रिले ऑफ हो जाएगी, 1 देगा तो रिले ऑन होगी। उसी के रिस्पॉन्ड रिले ऑन होगी तो आपके पास DC पंप भी ऑन हो जाएगा, रिले ऑफ होगी तो DC पंप भी ऑफ हो जाएगा। तो ये होल सर्किट डायग्राम आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसी तरह से आप फॉलो करें। तो अब 2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो कोड में भी हमने देखनी है आगे जाके। एक तो रिले जो है वो डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ, और जो आपके पास मॉइस्चर सेंसर है वो डिजिटल पिन नंबर 6 के साथ इंटरफेस हुआ हुआ है। ये चीज़ हम अपने कोड में भी डिफाइन करेंगे। कोड की तरफ आते हैं। कोड में आप देखा कि रिले पिन जो थी वो डिजिटल पिन नंबर 3 के साथ, और मॉइस्चर पिन जो है मॉइस्चर सेंसर वाली जो पिन है, और रिले नंबर आर्डिनो के जो डिजिटल आयोजन उसके 6 पिन नंबर के साथ इंटरफेस हुई है। और रिले पिन डिजिटल पिन ऑफ किसके साथ हुई है, आर्डिनो के 3 नंबर पिन के साथ इंटरफेस हुई है, दिस वन, ये 3 और ये 6। देन आपके पास आपने मॉइस्चर सेंसर का जो थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है। आप क्योंकि डिजिटल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फिर आपके पास 2 ही लेवल होंगे, एक लो और हाई। तो आप लो डिफाइन कर दें इसको। तो ये लो जो है LOW आपने इसी तरह से लिखना है, ये सिंटैक्स है। यहाँ पर आपको 0-1 जो इस तरह से लिखना होता है वो उसी तरह से एज इट इज़ लिखना है।
और बाकी आप देखें ये रिले पेन, मॉइस्चर पेन और मॉइस्चर थ्रेशोल्ड ये आपके पास वेरिएबल हैं, इनको आप किसी तरह से लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है। आपने साथ में ये डिफ़ाइन कर दिए, इनकी टाइप्स भी डिफ़ाइन कर दी हैं कि ये जो वेरिएबल हैं ये इंटीजर टाइप है, ये भी इंटीजर टाइप है, ये कांस्टेंट इंटीजर टाइप है। फिर आपके पास जो कोड का दूसरा मेजर पोर्शन आता है, ये कुछ शुरू में इनिशियलाइजेशन के बाद जो पोर्शन आता है वाइड सेटअप वाला आता है। यहाँ पर आप वो सोर्स ऑफ कोड लिखेंगे, इसको सिर्फ जस्ट वन टाइम रन होना होता है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि ये जो डिजिटल आईओज हैं 0 से 13 इस ये एज ए आईओ यूज़ कर सकते हैं। आईओ से मुराद ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड में बताना पड़ेगा कि ये जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ये इनपुट है या आउटपुट है। डेफिनेटली जो हमारे पास रिले पेन है वो आउटपुट होगी, रिले को ये एज ए आउटपुट होगी। ये 0 देगा तो ऑफ होगी, ये 1 देगा तो ये ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाली जो पोर्ट पिन नंबर 3 है ये एज ए आउटपुट यूज़ हो रही है, लेकिन ये जो है ये सेंसर की इनपुट जाएगी आर्डिनो में, तो पिन नंबर 6 को हम एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इसी तरह से किया, जो रिले पिन है विच इज़ 3 वो आउटपुट यूज़ हो रही है, जो रिले मॉइस्चर पिन है विच इज़ पिन नंबर 6 उसको एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं। फर्दर आपने डिजिटल राइट शुरू में ही रिले पिन को लो कर दिया कि हमारे पास जो रिले है, रिले से मुराद उसके साथ इंटरफेस हुआ है वाटर पंप इंटरफेस हुआ है, वो भी आपके पास ऑफ होगा। सीरियल को हमने बिगिन कर दिया 9600। सीरियल को इसलिए किया ताकि हम अपना डेटा इसमें देख सकें। अगर आप इस केस में सीरियल मॉनिटर पे अपना डेटा नहीं देखना चाहते तो बेशक इसको ना यूज़ करें। ये 9600 से मुराद ये इसका बॉड रेट है। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें बॉड रेट की ज़रूरत होती है। डिफरेंट बॉड रेट के प्रोटोकॉल डिफाइंड हुए हैं 9600 एंड डिफरेंट, वो आप देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे जाके। तो आपने अगर इधर 9600 किया तो उसको भी 9600 पे ही रखेंगे, तो तब ये आपके पास सीरियल डेटा शो होगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, यहाँ पर 9600 है और सीरियल मॉनिटर पे कुछ और बॉड रेट है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये डेटा कुछ सेंड करेगा, वो कुछ और बग रिसीव करेगा, तो आपको जो डेटा देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकेंगे। दोनों साइडों पर सेटिंग्स की जो है वो सेम होनी चाहिए, बॉड रेट सेम होनी चाहिए। दिस इज 9600 योर बॉड रेट। नेक्स्ट जो ये वाइड सेटअप वाला जो कोड है सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ बच्चों के लिए क्योंकि ये डिप्लोमा बच्चे हैं, उनके कोडिंग या प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक होती है, काफ़ी हद तक वीक होती है, बल्कि उनको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। यहाँ पर बस ये कोड इसी तरह से रन, जब भी कोड लिखते हैं तो वो लाइन वाइज रीड होता है। ये रीड होगा, फिर ये रीड होगा, फिर ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये लाइन रीड होगी, फिर ये रीड होगी, ये रीड होगी, ये रीड होगी, रीड से मुराद वो वाला काम करता जाएगा। ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद जो है नीचे वाले कोड में आ जाते हैं। इसमें आप वो पोर्शन ऑफ कोड लिखेंगे जो आपके पास वाइड लूप वाला फंक्शन में जो आपके पास बार बार रन होगा। तो ये इसकी स्टार्ट जो उसकी ब्रैकेट आ जाएगी, इसकी एंड आ जाएगी, और उसके अंदर ये आप लाइन ऑफ कोड है। इसमें सबसे पहले आपने एक और वेरिएबल यहाँ पर इंट मॉइस्चर लेवल के नाम से डिक्लेयर कर दिया, जिसमें क्या वैल्यू जा रही है, क्या वैल्यू साइन हो रही है। यहाँ पर इक्वल टू से मुराद असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू वो वाला इक्वल टू नहीं है जो मैथ्स वाला है, ठीक है। इसमें जो राइट साइड पे वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो इस मॉइस्चर लेवल के वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। ये मेमोरी में इसको एक लोकेशन मिल जाएगी, उसमें मॉइस्चर लेवल में ये वैल्यू चली जाएगी। आप क्या करें, ये एक आपके पास सिंटैक्स है विच इज़ डिजिटल रीड, इसको आपने अच्छी लिखना है DIGITAL, आपने स्मॉल और R कैपिटल लिखना है और READ। अगर ये इस तरह से नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। फिर इसके जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर क्या जाएगा, मॉइस्चर पेन जाएगा। क्या जाएगा, मॉइस्चर पेन। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। व्हाट इज मॉइस्चर पेन? मॉइस्चर पेन आपके पास इनपुट है। मॉइस्चर पेन क्या है, विच इज़ 6 नंबर पे जुड़ी हुई है, ये है, ये मॉइस्चर पेन है, ये इनपुट है। तो यहाँ अपने कोड में आते हैं तो ये क्या करेगा, डिजिटल रीड, यहाँ से रीड करो मॉइस्चर पेन को। क्या रीड कर सकता है, या LOW या HIGH, लो या हाई इसको रीड कर सकता है। वो जो लो या हाई रीड करेगा वो मॉइस्चर लेवल में उसकी वैल्यूज चली जाएंगी। फिर आगे ये इसको कहते हैं इफ़ को कहते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। इसमें हमने लिखा अगर ये मॉइस्चर लेवल में क्या आ गया, अगर मॉइस्चर लेवल जो है वो मॉइस्चर थ्रेशोल्ड के बराबर है, मॉइस्चर थ्रेशोल्ड जो है वो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है विच इज़ लो। अगर ये इसका कहने का मतलब ये डबल इक्वल टू मुराद ये होता है, ये इक्वल टू, ये मैथ्स वाला इक्वल टू है, डबल इक्वल टू। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि अगर मॉइस्चर लेवल में आपके पास लो आ गया, तो मॉइस्चर थ्रेशोल्ड को हमने लो रखा हुआ है ऊपर, तो अगर इसमें ये मॉइस्चर लेवल और ये आपस में बराबर है, इसमें अगर इसने लो रीड कर लिया और ये मॉइस्चर थ्रेशोल्ड जो कि हम लो कोडिंग में पहले डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों ये उसमें भी लो आ गया तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो फिर अगर ये वाली कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला लाइन ऑफ कोड फिर आप रीड करेंगे, जिसमें डिजिटल राइट आप करेंगे। डिजिटल राइट आप जाके उस डिजिटल पेन पे
रिले पेन पे चले जाते हैं। वंस अगेन ये रिले पेन है, इधर हमने कहा डिजिटल रीड, इधर हमने कहा डिजिटल राइट। यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं और यहाँ पर हम डेटा दे रहे हैं, तो देने को क्या कहते हैं, राइट करना। इस पे लिखो, लिखने से समझ जाइए इसको 0 करो या 1 करो। तो आपने क्या करना है, डिजिटल राइट। आपने क्या किया जी, अगर मॉइस्चर लेवल जो है वो लो आ गया, विच इज़ मॉइस्चर थ्रेशोल्ड जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, रिले पेन पे जाके क्या राइट करो, हाई, उसको 1 दे दो, 1 से बाद 5 वोल्ट दे दो। जब 5 वोल्ट दोगे तो रिले ऑन होगी, जब रिले ऑन होगी तो आपके पास वाटर पंप ऑन हो जाएगा। और सीरियल प्रिंट जो है ना, उसमें प्रिंट एलन है, उसमें क्या लिखो, वाटरिंग द प्लांट, ये आपके पास सीरियल मॉनिटर पे इस तरह से डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ये डिले है, ये 1 सेकंड का डिले है, 1000 लिखेंगे इक्वल टू 1 सेकंड है, ये मिली सेकंड में होता है। थोड़ी देर वेट करो और फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद जो है रिले पेन को ऑफ कर दो, यानी कि वाटर पंप को ऑफ कर दो। फिर उसके बाद फिर आपने कुछ थोड़ा सा वेट करना है और वंस अगेन आखिर में ये आखिरी ब्रैकेट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब तक आप अपने आर्डिनो को पावर देते रहेंगे तो ये वाला सिस्टम बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम चलेगा। तो इस तरह से आपके पास जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट रन करता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गई होगी। फिर भी समझना है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको समझा दूंगा। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, काम खुद अपने हाथ से करने से ही आता है। और किताबें जस्ट पढ़ना, ऑनलाइन वीडियोस देख लेना और वंस अगेन फिर उसको आमीन करके बैठ जाना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।